हरिओम सभी को। प्रारंभ करते हैं आज की योग साधना सूक्ष्म क्रियाओं के द्वारा। दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें। दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं। कमर गर्दन को सीधा रखें व नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें। अब हमें केवल दोनों पैरों की उंगलियों को प्रभावित करना है। दबाव बनाते हुए उंगलियों को आगे की ओर लेकर जाएं। केवल उंगलियों को ढीला छोड़ें। दोहराएं इसी क्रिया को। पूरा दबाव बनाकर उंगलियां आगे की ओर, फिर ढीला छोड़ें, फिर दबाव बनाएं। दोहरा लें इसी क्रिया को। छोटी सी क्रिया परंतु बहुत ही लाभकारी। उंगलियों के साथ पैरों की मांसपेशियों के साथ हम अपने मस्तिष्क को भी एक्सरसाइज दे रहे हैं। दोहराते रहें। अब यहीं से पंजे अधिकतम आसन की ओर लेकर जाएं। पूरा दबाव बनाकर रखें। श्वास भरते हुए पंजे अपनी ओर लेकर आए। यहाँ भी पूरा खिंचाव बना रहे। दोहरा लें इस क्रिया को भी। श्वास छोड़ते हुए पंजे अधिकतम आसन की ओर। श्वास भरते हुए अपनी। पूरे खिंचाव और दबाव के साथ। घुटने भी आसन पर ही रहें। क्रिया के प्रभाव को महसूस करें। मध्य में आए। पंजे अधिकतम दाईं ओर लेकर जाएं। पूरा दबाव बनाएं यहाँ भी। पंजे बाईं ओर। यहाँ भी पूरा दबाव, परंतु घुटने आसन पर ही। दाईं ओर। पंजे बाईं ओर। पुनः दाईं ओर। और यहीं से एक बड़ा गोलाकार चक्र बना लें। परंतु धीरे धीरे, पूरे खिंचाव के साथ। कोई जल्दबाजी नहीं। पूरा ध्यान मेरी क्रिया पर। विपरीत ओर से भी कर लें।
वापस मध्य में। अब अपनी दाहिनी टांग की एड़ी को उठाकर बाईं जंघा पर रख लें। दोनों हाथों को इस प्रकार बांध लें। ले रहे हैं हम अर्ध तितली आसन का अभ्यास। अब घुटने को ऊपर नीचे करें। परंतु मेरा बाईं टांग का पंजा भी बिल्कुल खिंचा रहे। चलाएं घुटने को ऊपर नीचे। बनाएं पृष्ठ भाग को लचीला। एक दो बार और करें। वापस टांग टांग के साथ। यही क्रिया विपरीत ओर से भी करेंगे। बाईं टांग की एड़ी को उठाकर दाहिनी जगह पर रखें। फिर से हाथों को बांध लें और घुटना ऊपर नीचे करें। और तितली आसन के अभ्यास से जब हम पूर्ण तितली आसन करेंगे तो ये घुटने हमारे आसन से लग पाएंगे। अन्यथा पूर्ण तितली आसन की अवस्था में घुटने आसन से नहीं लग पाते। इस प्रकार हम अपने पृष्ठ भाग को लचीला बनाते हुए कोशिश करेंगे कि जब हम पूर्ण तितली आसन करें तो हमारे घुटने आसन से लगते हुए जाए। वापस टांग टांग के साथ। यहीं से भद्रासन के लिए स्थिति बनाएं। दोनों पंजों को आपस में मिला लें। हाथों की ग्रिप बनाएं। पंजों को पकड़ें। कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें और प्रारंभ करें। घुटनों को ऊपर नीचे करें और प्रयास करें कि घुटने आसन से लगते हुए आए। मेरा मेरुदंड भी सीधा रहे। प्रतिदिन के अभ्यास से पृष्ठ भाग पर जमी हुई चर्बी, जड़ता सब समाप्त होने लगती है। दोहराते रहें। हल्का सा मीठा मीठा दर्द होता है, कोई बात नहीं, थोड़ा सहन करें। आएंगे वापस। अब पंजों को थोड़ा सा आगे कर दें। श्वास भरकर अपने कमर वाले भाग को ऊपर की ओर खींचे। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे
कमर के निचले वाले भाग से आगे की ओर झुकते चले जाएं और अपने माथे को पंजों से लगाने का प्रयास करें। माथा, थोड़ी, नाक, जिस भी साधक की जो भी स्थिति हो, लगाने का प्रयास करें। रुक जाएं इसी अवस्था में। आने दें रीढ़ वाले भाग पर पूरा प्रभाव। आएंगे धीरे धीरे वापस। एक बार पुनः श्वास भरें। दें ऊपर की ओर खिंचाव। अच्छे से खिंचाव दें पहले। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले वाले भाग से एक बार फिर से आगे की ओर झुकते चले जाएं। आशा बना के रखें अपने मन में, एक दिन अवश्य मेरा माथा मेरे पंजों से लगेगा। बहुत सुंदर प्रयास सभी का। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। यहीं से पद्मासन लगा लें। जो साधक पद्मासन नहीं लगा पाते वो अर्ध पद्मासन की स्थिति में तो अवश्य बैठे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। कमर गर्दन सीधी, मेरुदंड मेरा बिल्कुल सीधा, नेत्र कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, सौम्यता, एक प्यारी सी मुस्कान। लेंगे गहरे लंबी श्वासों का अभ्यास। श्वास को पूर्णतः खाली कर दें। अब धीरे धीरे श्वास को गहरा व लंबा भरते चले जाएं। श्वास को खाली करें और नाभि का संकुचन रीढ़ मूल की ओर करें। सामर्थ्य अनुसार रुकें। और जब ना रुका जाए तो नाभि को ढीला करते हुए धीरे धीरे श्वास को भरते चले जाएं। दोहरा लें इसी क्रिया को। गहरे व लंबे श्वास। श्वास को अधिकतम खाली करना, रुकना और भरना। कंधों को भी ढीला रखें। पैर के नख से लेकर सिर की चोटी तक प्राण का प्रभाव मेरे पूरे शरीर में होता हुआ
दोहराते रहें क्रिया को। गहरे लंबे श्वासों के द्वारा हमारे डायफ्राम की गति बढ़ जाती है, जिससे हमारा पाचन बहुत ही सुदृढ़ बनता है, अच्छा बनता है। लेते रहें गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। मेरा श्वसन तंत्र मजबूत बनता हुआ। आएंगे धीरे धीरे वापस। श्वासों को सामान्य कर लें। लेंगे 3 बार गहरी लंबी ओम ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र भावार्थ सहित सभी एक साथ लयबद्ध तरीके से भरें गहरा लंबा श्वास। ओम